मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में पाठ 8 बंदर बाट के प्रश्न उत्तर। हमने कहानी को पढ़ा पहले और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, पेज नंबर 69 निकाला आपने। पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे? लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे? तो हमने कहानी पढ़ी ना, तो उत्तर है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो इसका उत्तर है उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहाँ आ गया। उसने रोटी को 2 हिस्सों में तोड़कर एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा एक पलड़ा नीचे हो गया तो दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही वह पूरी रोटी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। फिर आगे कहा गया है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, मैं अक्सर अपने बड़े भाई से झगड़ा करता हूँ। क्या बोला गया है? मैं अक्सर अपने बड़े भाई से झगड़ता हूँ। झगड़ते समय मैं उनके बाल पकड़ लेता हूँ, उनकी चीज़ें फेंकने लगता हूँ और हमारे झगड़े का फैसला पिताजी करवाते हैं। आप भी बच्चों ऐसा करते हैं? फिर देखो आगे दिया गया है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले करते हैं। मिलने पर दोनों बिल्ली एक दूसरे को नमस्ते करती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? जैसे देखा दिया गया है, तुम्हारी सहेली या दोस्त, तो हम क्या बोलते हैं? हाय, हेलो, ऐसे बोलते हैं ना। फिर है शिक्षक, तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तुम्हारी दादी या नानी को प्रणाम, चरण स्पर्श। तुम्हारे बड़े भाई बहन को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। तो बच्चों, ये आप लिखना अपने अनुसार। ओके, फिर आगे दिया गया है, तुम्हें क्या लगता है? तो पहला प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? तो इसका उत्तर है, और एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका उत्तर है, इसे सवाल पूछने के पीछे उसकी यही मंशा रही होगी कि बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वो उनके साथ पूरा न्याय करेगा। फिर है बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता, बिल्लियाँ देखती रह जाती। फिर है बच्चों आगे, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? 2 के झगड़े में तीसरे का लाभ। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। बिल्लियाँ रोटी को लेकर झगड़ा करती है, दोनों पूरी रोटी अकेली खाना चाहती है। इसी बीच एक बंदर वहाँ आता है, वह कहता है रोटी मुझे दे दो, मैं दोनों के बीच बराबर बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। इस प्रकार 2 के झगड़े में उसे लाभ हो जाता है। फिर बच्चों आगे दिया गया है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो उसमें है बच्चों, देखो चित्र दिया गया है हमारे यहाँ पर। इसका चित्र पहला है तेल है, फिर तरबूज, फिर क्या है? रबड़ है ना। ये हमारी किताब में देखना, इसमें थोड़ा डार्क पिक्चर दिख रहा है, ये सभी है। तो इनमें से हमको खरबूजा, तरबूजा और संतरा चावल को हम तोल कर लेते हैं। फिर है आगे, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ें रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है?
तो बाट लोहे या पीतल का बना होता है। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। फिर आगे दिया गया है बच्चों, वाह क्या खुशबू है। तो बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर है राजमा, छोले, शाही पनीर, पकोड़े, हलवा, चाउमीन आदि। दूसरा प्रश्न है किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं? जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। फिर बच्चों आगे दिया गया आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। तो मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, तो उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। तो इसको कैसे बोलेंगे इसको हम? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। फिर जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। एक और बंटवारा। इसमें बच्चों आगे लिखा गया है अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगे इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ? तो उसने बंदर ने बिल्लियों से कहा तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों को बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह पता था। उन्होंने फौरन कहा नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं है, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था कि बंदर चुपचाप वाहन से खिसक गया। बिल्लियाँ आपस में तरबूज बांटकर खा गई। ओके बच्चे, ये इतने प्रश्न दिए गए हैं जो हमने आज पढ़े, और आगे जो हमारी किताब में दिया गया है वो आप पढ़ना। ओके बच्चों, तो प्रश्न उत्तर को बच्चों पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। जितनी जगह हमारी किताब में लिखने के लिए होती है वो उसके उत्तर किताब में लिख देना, और जिसकी जगह नहीं होती वो प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख देना। ओके, बाय बाय।